Namaskar दोस्तों. Another good news on Wednesday, our Union Minister Prakash Javadekar announced that the government will be setting up a national recruitment agency to conduct a common eligibility test for all the government examination. So let me tell you कि अभी तक क्या होता था and what is this CET और क्या क्या प्रोसेस होगा और क्या क्या बेनिफिट्स इसके होने वाले हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर 3 करोड़ स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट करने वाला है जो कि हर साल बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते थे. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करना होता था टू गिव देयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो आई थिंक CET इस्टेब्लिश करके गवर्नमेंट ने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है. सो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज दिस CET. CET will be conducted by the National Recruitment Agency जो कि एक autonomous body होगी, right? That will work as a representative of all the government examination taking from IBPS, railways and SSC examination. अगर हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो लगभग वो 3 स्टेप फॉलो करते थे अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में. सबसे पहला एक प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स के बाद मेंस होता था, मेंस के बाद हमारे पास थर्ड इंटरव्यू होता था. तो स्टूडेंट को तीनों स्टेप में पार्टिसिपेट करके और तीनों स्टेप में स्कोर करते हुए लास्ट स्टेप तक पहुंचना पड़ता था. बट अभी यहाँ पे एक एडवांटेज हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया है कि नाउ दे हैव टू अपियर इन ओनली वन एग्जामिनेशन दैट विल बी अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. CET स्कोर के को लेके वो किसी भी एग्जामिनेशन वेदर इट्स अ बैंकिंग सेक्टर, वेदर इट्स इन रेलवे, वेदर इट्स इन SSC, एनी सेगमेंट में उसका ये CET स्कोर वर्क करेगा. और ये CET स्कोर लगभग 3 साल के लिए वैलिड होगा. एक बार एग्जामिनेशन देके वो 3 साल तक उसको वो स्कोर वर्क कर सकता है. इट डजंट मीन कि वो हर साल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो हर साल पार्टिसिपेट कर सकता है और 3 साल तक एक स्कोर उसका बेस्ट होगा वो वैलिड रहेगा. और ये एग्जामिनेशन जो हमारे पास CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट वन CET एग्जामिनेशन सेंटर सेटअप किया जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट इजीली जाके पार्टिसिपेट करके वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना एग्जाम दे सकता है. मेन पॉइंट है वो हमारे पास है रिलीफ टू द पुअर कैंडिडेट. तो जो हमारे पास कभी कभी एज आई टोल्ड यू कि अप्रॉक्सीमेटली 2.3 से लेकर लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट हमारे पास हर साल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को अपीयर होते थे. उसमें हमारे पास लार्ज मेजॉरिटी एक हमारे पास लोअर मिडिल फैमिली से आती थी जो कि अगर वो उनका एग्जामिनेशन दूसरे स्टेट में पड़ जाता था तो ऑब्वियसली उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करना पड़ता था, वहाँ पे एकोमोडेशन देखना पड़ता था अपना, और वहाँ पे रुक के उनको एग्जामिनेशन देना पड़ता था. तो एटलीस्ट अच्छा खासा उनका स्पेंड होता था उसमें पैसा. सो इसको दूर करने के लिए इट विल बी अ गुड स्टेप टेकन बाय आवर गवर्नमेंट, जिससे हमारे पास जो पुअर कैंडिडेट्स होंगे उनको हेल्प मिलेगा और उनको अपना एक प्रीलिम एग्जामिनेशन देने के लिए दूसरे स्टेट में ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. हमारे पास CET स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा. तो ऑब्वियसली एक बार स्टूडेंट इस CET एग्जामिनेशन को ले सकता है, लेकर एग्जामिनेशन जो उसका स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा. तो मतलब उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ईजिली पार्टिसिपेट कर पाएगा. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को क्यों सेटअप किया गया. तो पॉइंट नंबर 1 अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको पता है रिक्रूटमेंट साइकिल इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि पहले प्रीलिम्स, देन मेंस, देन ऑब्वियसली इंटरव्यू, तीनों स्टेप के लिए अलग अलग हमारे पास कैरिकुलम, अलग अलग हमारे पास एग्जामिनेशन, राइट. सो वो लेकर स्टूडेंट का पास भी बर्डन होता था और जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उनको भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था. तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आ जाने से नाउ हमारे पास इस रिक्रूटमेंट साइकिल में थोड़ी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की कोशिश की गई है, राइट. तो सम ऑफ डिपार्टमेंट तो ये भी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ इस CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर ही अपने स्टूडेंट को लेंगे और उसके बाद CET स्कोर
देन उनका मेडिकल एंड देन उसके बाद फिजिकल के बाद वो डायरेक्टली स्टूडेंट को रिक्रूट कर सकते हैं। बस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो सेटअप किया गया है टू कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑब्वियसली ये हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, जो उनको सफ़र करना पड़ता था हर एक स्टेज पर जाके यहाँ एग्जामिनेशन देना वहाँ एग्जामिनेशन देना। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट, और वो एक एक पॉइंट पे एक एग्जामिनेशन लेकर कई सारे एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द बिग स्टेप टेकन बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिक्रूटमेंट साइकिल इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो होप कि दिस इज़ द वीडियो आपको हेल्प हुआ, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।